कितने लोग कुछ पाते हो तो किसी को देते नहीं हो, और किसी की चीज पाया तो दिया नहीं। कितने लोग हैं ऐसे? एक दिन की बात है, अदालत में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट, वहाँ पर पूरा हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर एक चोर को ला रहा था। चोर को ला रहा था, जैसे ही चोर आया कहाँ पर? अदालत में। जब जज साहब ने कहा ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सारे लोगों ने अपने मुंह बंद रखे और बैठा शांत से। वहाँ पर कटघरे पर एक चोर को खड़ा कर दिया गया और जज साहब क्या करने लगे? फैसला सुनाने लगे। तो चोर ने इतना क्राइम किया था कि उसकी सजा हुई फांसी की। किसकी? फांसी की। चोर को फांसी की सजा हुई, लेकिन फांसी होने से पहले उससे एक ख्वाहिश पूछा जाता है कि तुम तो मर रहे हो बेटा, लेकिन तू क्या, तेरा आखिरी इच्छा पूर्ति हम लोग करेंगे, बता क्या तेरा आखिरी इच्छा है? मरने से पहले क्या कुछ खाना चाहेगा, कुछ पहनना चाहेगा? क्या तुमको जो चीज मांगोगे अदालत पूर्ति करने की कोशिश करेगा। चोर ने कहा जज साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मेरी माँ के कान। मैं मेरी माँ का क्या करूँगा? खाऊंगा। जज ने करे, सब लोग सुन के हाय पाए हो गया, बेटा जी माँ का कान खाएगा मरने से पहले, इतना बड़ा पाप करेगा ये। सब लोग इधर उधर आपस में बातें करने लगे। जज ने बोला ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इसका माँ को बुलाया जाए, उसका कान काट के देना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, चोर से पूछा जज ने, आखिर तुम कान क्यों खाना चाहता अपने माँ का, पूरा बता। बोला चोर बोला जज साहब जब मैं छोटा था ना तो एक व्यक्ति के पैसे गिर गए थे, उस पैसे को मैं उठा करके लाया और मेरी माँ को दिया, तो मेरी माँ ने कहा बहुत अच्छा, और वो पैसा रख लिया। तो मेरी माँ खुश हुई, तो मैं सोचा अरे वाह मेरी माँ से बहुत खुश। फिर मैं इधर उधर घूम रहा था कि एक बैग मिला, एक व्यक्ति बैग था, मैं उसे उठा कर ले गया। उस बैग में भी पैसे कुछ सामाने थे। उस दिन भी मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन मेरे अंदर क्या भर गई थी? चतुरता। और मैं इस तरह से करते करते क्या किया? बड़े बड़े चोरियां करने लगी। अब जब मैं चोरियां कर करके ला रहा था, मेरी माँ क्या कर रही थी? कभी विरोध नहीं कर रही थी, और मैं काफ़ी चोरी करके पूरा कैसा बन गया? बड़ा चोर। एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक साधारण आदमी, एक गरीब आदमी पैसा लेकर को जा रहा था, मैं उसका धन लूट लिया, और वो जब अपना बचाव कर रहा था उसी क्रम में क्या हो गई? उसकी मौत हो जाती है। और मैं उस धन लेकर के कहाँ आ गया? घर। तब भी मेरा कोई विरोध नहीं हुआ था, और ऐसे ही मेरे साथ कई हत्याएं हो गई। और क्या हुआ? इस कानून के लंबे हाथ ने मुझे क्या कर लिए? पकड़ लिए। जब पकड़ लिया मैं, मुझे क्या हुआ? जेल। अब जेल में मुझे क्या मिला? फांसी। तो बोला तुम कान क्यों खाना चाहते? बोलता है कि अगर मेरी माँ, जिस दिन मैं 20 रुपये लेकर के आया था ना, उस दिन मेरी माँ अगर मुझे क्या करती? कान पकड़ के 2 तमाचा मारती, तो मैं उस दिन से वो गंदा काम नहीं करता, और आज मैं क्या होता? एक अच्छे इंसान होता। मुझे उसी के पछतावा है कि मेरी माँ उस दिन मुझे नहीं डांटी। आप लोग भी किसी का सामान पाओगे तो आप जिसका रहेगा उसे वापस कर देंगे, अन्यथा उस सामान को छुएंगे नहीं। किन्हीं के बच्चे भी यदि कोई सामान उठा के लाए तो फौरन उसे वापस कराए गार्जियन, क्योंकि बच्चा का मन क्या होता है? चंचल होता है। बच्चा को उतना सोचने समझने की ताकत नहीं होती है। बच्चा किसी का भी सामान उठा के ले ला सकता है बिना वजह का। अगर आप उसे पहले दिन नहीं डांटोगे तो दूसरा दिन तो जरूर डांटिए, क्योंकि दूसरे दिन के बाद तीसरा दिन उसका क्या बन जाएगा? आदत। और एक दिन यदि वो गलती करता है, कौन?
बच्चा या कोई भी गलती करता है, बड़ा लोग भी, अगर एक दिन चोरी किया, चाहे किसी का गलत काम किया, फिर दूसरा दिन उसके मन में क्या भर जाएगा? लालच। और जिस दिन वो, मान लिया कोई सामान तुम लोग पाया और उस सामान को आप उठाया नहीं, क्या होगा? कुछ होने वाला है? नहीं। अगर आप उस सामान पाया, उठाया, आपके अंदर लगेगा बेटा फ्री में मिला, क्या धनवान हो जाएंगे? नहीं। अगर आप सामान नहीं उठाया, आपके अंदर क्या भरेंगे? अच्छाई। किसी का सामान, अगले दिन से आपकी आदत बन जाएंगे, हमें किसी का सामान नहीं छूना है, ये गलत है। अपने मेहनत के बल पर कुछ पाने हैं, किसी के सामान छू करके, किसी के सामान उठा करके नहीं लाना। किसी के मोबाइल छू लिया, किसी के सामान उठा के ले लाया घर, ये क्या है? गलत है। जो सामान जहाँ पड़ा है आप उसे टच तक ना करें, उसे छुए तक नहीं। क्यों? कहीं भी जाइएगा, कहीं भी करिएगा, आपको कोई सामान छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मन क्या है? चंचल है। इसको कैसा चाहिए? आराम का चाहिए। हराम का चाहिए और आराम का, आराम और हराम दोनों का चाहिए। और एक अच्छे इंसान क्या चाहिए? मेहनत की कमाई चाहिए उसको, ये आराम और हराम का खाना नहीं चाहिए। इसलिए किसी का कोई भी चीज नहीं लेना, आपको किसी का चीज नहीं लेना।